नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आइए आज बहुत दिनों बाद योगी जी की चर्चा की जाए। योगी जी के सितारे आजकल बुलंद चल रहे हैं जैसा दिखता है। ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा कि दरअसल सितारे बुलंद हैं या नहीं। बहरहाल फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम सीटें मिली और अपनी योगी जी में और क्या नाम है शाह साहब में जो झगड़े चल रहे हैं उसके फलस्वरूप मोदी जी के विकल्प के तौर पर सरसंघ चालक या कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने योगी पर दांव लगाना चाहता है। सरसंघ चालक से उनकी मुलाकात होने वाली है या हो सकता है हो गई हो। उसमें जो भी बात हुई, क्योंकि वो भी तो जो बात होगी वो तो उसको तो जानना कुछ दिन बाद पता चलेगा, धीरे धीरे चल करके। बहरहाल ये मुलाकात होने वाली है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है योगी जी पर दांव लगाना चाहता है, उनको मोदी जी से रिप्लेस करना चाहता है। फिलहाल ये बात सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो शाह में और योगी में झगड़े चले उसके चलते ही उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों का नुकसान हुआ, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत मिला। उसमें भी तमाम बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी ने जानबूझ करके ऐसा किया कि सीटें कम आए ताकि वो सबक सिखा सके मोदी और शाह को। और बहरहाल मतलब पॉलिटिकल सर्कल्स में तमाम तरीके की बातें इसको लेकर के चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सीटें कम आई। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है योगी जी को पसंद कर रहा है और उनके ऊपर वो उनको मोदी के जगह पर लाना चाहता है। अब मोदी और योगी में कुछ समानताएं हैं। दोनों अच्छे वक्ता हैं और एक तरीके से हिंदुत्व के चेहरे हैं। और योगी जो है हिंदुत्व के और कहीं ज़्यादा कड़े चेहरे हैं। उन्होंने अपने बारे में प्रचार भी स्वयं ही खुद कराया है कि मोदी से कहीं ज़्यादा कड़े हैं वो। ऐसा उनके अब तो खैर आजकल थोड़ा प्रचार कम आने लगा है। एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त प्रचार आता था कि मोदी योगी जी की आँख से चिंगारी निकल रही है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये सब होता था। लेकिन एक चीज़ और है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हार के जो कारण हैं, हार के 2 कारण होते हैं और दोनों ही कारण सामने आते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हार के कारणों की विवेचना करते समय भी आदमी सुविधा के हिसाब से विवेचना करता है। जैसे मोटे तौर पर मेरी एक बात समझ में आई है कि मोदी जी की नीतियों से लोग दो दो मतलब ये उनका तीसरा टर्म है। 2 टर्म में तो पहले टर्म में तो लोगों ने उनको थोड़ा-सा ढील दी हुई पहला टर्म है और दूसरे दूसरे टर्म में उन्होंने पुलवामा वाला कांड करा दिया और उसके चलते जीत गए और काफ़ी लफाजी उन्होंने की, काम एक नहीं कर पाए अपने मोदी जी। और तीसरी टर्म तक आते-आते उनसे और उनकी जो नीतियाँ थी, हिंदुत्व की जो नीतियाँ थी, जिसको लेकर के ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10-15 साल से सर काट रही थी, वो पूरे दोनों ही चीज़ें मतलब मोदी जी की लफाजी और वो जो हिंदुत्व की जो नीतियाँ थी, दोनों पर ही जनता का पर से ही जनता का भरोसा उठ गया। अयोध्या में हुई हार और चित्रकूट वगैरह में जो हुई हार या बनारस में जो मोदी जी इतने कम वोटों से जीते और उसके आसपास की तमाम जगहों पर हार गई भारतीय जनता पार्टी, उससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और इस तरीके से उनसे जो है जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। महंगाई और बेरोजगारी वो सब जो हाई है और उसके चलते वो जनता ने अपना कोप दिखाया और क्या नाम है मोदी जी की को कट्टुसाइज कर दिया। अब योगी जी मोदी जी का ये विवेचना है और योगी जी की विवेचना लगभग कुछ कुल मिला के ऐसे ही है। वो हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं। मोदी जी से ज़्यादा सख्ती बरतते हैं और उनके साथ भी यही कि उनकी भी कोई आर्थिक नीतियाँ कुछ खास है नहीं। जब से वो आए हैं कोई वैकेंसी नहीं निकली है, सारे पेपर लीक हो चुके हैं 10-11। और कुल मिलाकर के जो हिंदी पट्टी में जो हिंदुत्व का उभार हुआ एक ज़माने में, जिसका फ़ायदा मोदी ने भी उठाया और योगी ने भी साथ ही साथ उठाया। कुल मिलाकर के मोदी और योगी की सफलता में हिंदुत्व के उस उभार का ज़्यादा योगदान है बनिस्बत इनकी नीतियों की। दोनों के पास ही कोई आर्थिक नीतियाँ नहीं है, दोनों ही गवर्नेंस में ज़ीरो साबित हुए हैं और बस एक हिंदुत्व के उभार के चलते दोनों ने ही अपने मोदी जी ने 10 साल और योगी जी ने भी लगभग 10 साल काट लिए। लेकिन इनके पास इनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जो जो इनको आगे बढ़ाने में योगदान देता है। जो कुछ भी योगदान था वो हिंदुत्व की नीतियों का था। उन्हीं नीतियों का फ़ायदा मोदी ने भी उठाया और संघ का ये मानना चल रहा है कि अधिक कट्टर हिंदुत्ववादी होने के नाते उन्हीं नीतियों के साथ जो है योगी योगी को मोदी से रिप्लेस किया जा सकता है। ये तो मोटी-मोटी एक बात है। अब इसके माइनस पॉइंट भी सीख लीजिए। मैंने पहले भी एक आध बार कहा था कि यूपी में जो मुख्यमंत्री होता है वो कहीं न कहीं इस बात का सपना पाल लेता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना ही बनना है।
और कुल मिलाकर के लगभग हर मुख्यमंत्री ये सपना पालता है और ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों का ये सपना टूट चुका है, क्योंकि नो डाउट यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, ये भी एक फैक्ट। और अब उससे भी बड़ी बात यह है कि जब योगी जी के ऊपर आ तो रहा है संग, अच्छी बात है, वो सबने का अपना काम है, जिसको चाहे आगे करे, जिसको चाहे पीछे करे। लेकिन बेसिक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जब वो हिंदुत्व की नीतियाँ और जो मिसगवर्नेंस है, वो चाहे वो योगी के राज्य में हो, चाहे वो मोदी के लिहाज से पूरे समग्र भारत में हो, उनसे ही जब लोगों का क्या नाम है विश्वास उठता जा रहा है, जिसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिला, तो उसके चलते इन्हीं परिस्थितियों में योगी जी कौन सी करिश्मा दिखा देंगे, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर संघ वाले कहीं ज़्यादा काबिल हैं, वो इस बात को ज़्यादा सब समझते होंगे। और फिलहाल संघ की जो नीतियाँ चल रही हैं, संघ की जो विचारधारा चल रही है, संघ की जैसी वो चल रही है, उसके चलते या संघ के, जैसा मैंने कल भी कहा कि संघ की अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है, ये शुरू से ही स्पष्ट है। इसके चलते संघ अपनी नीतियों में कोई खास परिवर्तन करने जा रहा है, ये भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब संघ कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएगा तो भाजपा कहाँ से करेगी, ये भी होता दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के दिखाई जो सामने चीज़ें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि मोटे तौर पर संघ उन्हीं परिस्थितियों में केवल चेहरा बदलने की कवायद में है। परिस्थितियाँ वही हैं, वही एनार्की है, वही क्या नाम है वो है बेईमानी का बोलबाला है, वही मिसगवर्नेंस है, वो सब कुछ है वही। उसी के पार्ट, मेजर पार्ट उसका क्या नाम है मोदी है, उसका लेसर पार्ट जो है योगी है। उन्हीं में चलते केवल मोदी जो मैं क्या नाम कि जो संघ है, वो पूरी तरीके से केवल मोदी के स्थान पर योगी को लाना चाहता है, चेहरा बदलने की कवायद है। संघ का मानना है कि शायद चेहरा बदलने से संघ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ दिन तक और चलेगी या एक आध बार और आ जाएगी, ऐसा मानना है, संघ का मानना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन नीतियों को और जिस हिंदुत्व की पूरी नीतियों को और जिन आर्थिक नीतियों को जनता ने नकार दिया है, वो योगी जी का चेहरा देखते ही क्या नाम है फिर से वोट देने लगी भारतीय जनता पार्टी को। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन खैर ठीक है, संघ वाले जो या भारतीय वो सब उनकी अपनी अलग विचारधारा है। उनका अलग सोच है, वो जो भी जिस भी चेहरे पे दाँव लगाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये हिंदुत्व की यही नीति और ये ऐसी आर्थिक बदहाली और इस तरीके की मिसगवर्नेंस बरकरार रही, तो इस हालत में योगी भी कोई ख़ास कमाल कर पाएँगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन खैर ठीक है, अपनी-अपनी सोच है, अपना-अपना काम करने का तरीका है। ये है, अब उसमें देखना बस ये है कि जैसा मैंने कहा कि आर्थिक कि अगर कहीं न कहीं अगर ये भी कवायद साथ ही साथ चल पड़े कि आर्थिक नीतियों में फिर से विचार हो, जो इतने घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर फिर से विचार हो। जैसे अभी नीट एग्ज़ामिनेशन में घोटाला हो गया, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह घोटाला है, तो वही है। ये सब कुल मिलाकर के फ़ायदा ये है कि इन सब शायद नीतियों में, हिंदुत्व की नीतियों में और आर्थिक नीतियों में अगर कोई फेरबदल होगा, तो शायद योगी जी कुछ कर पाएँ। वरना मैं फिर एक बार कह के बात ख़त्म करता हूँ। अगर यही नीतियाँ बरकरार रही भारतीय जनता पार्टी की और संघ की, तो योगी केवल चेहरा बदलने से योगी मोदी के स्थान पर कुछ नहीं कर पाएँगे। ये भी एक व्यर्थ की कवायद होगी, जो कुछ दिन बाद बेकार हो जाएगी। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल जो मुझे तो यही लगता है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आगे आपको बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।